हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे इसी उम्मीद के साथ। आइए आज का अध्याय 5 में समांतर श्रेणी से हमने 5C को क्वेश्चन नंबर 12 लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में जब भी पूछे जाएंगे तो 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो ये सवाल बहुत खूबसूरत है। अगर आप इस चीज़ को जान जाते हैं लगाने का आइडिया, तो निश्चित रूप से आपको ये अच्छा नंबर देगा और कम से कम आपको 6 नंबर जरूर देगा। तो इसको करना क्या है, यदि किसी ये प्रश्न दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद, ध्यान दीजिए एमवा पद 1/n, और यहाँ पे मैंने 0 इसलिए लिखा है, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे थोड़ा प्रकाश आता है लाइट का, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे कर दिया है। आप इसको 0 अन्यथा ना समझें, बस ऐसे है। एमवा पद 1/n और एनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn पदों का योग 1/2 mn+1 होगा, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन में ही आता है। तो आपको इसको हल करने के लिए इसको मानना होगा हल में हल कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हम मान लेते हैं, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तथा सार्वंतर क्योंकि ये दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। सॉरी, मार्कर थोड़ा सा छूट जा रहा है हाथों से। प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, हमने ये मान लिया डी है। चलिए भाई, थोड़े मार्कर, चलिए तो अब क्या करेंगे इसमें कि हमने माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तो हम अब क्या करेंगे, जैसे दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद, तो आप जानते हैं कि जैसे समांतर श्रेणी का जो टीएनवा पद निकालते हैं a+n-1 इंटू डी होता है, तो उसी के आधार पर, इसी सूत्र के आधार पर हम एनवा पद, अगर एमवा पद निकालेंगे यानी टीएम निकालेंगे तो प्रथम पद तो रहे करेगा, लेकिन यहाँ पे n के स्थान पे m-1 इंटू डी हमने माना हुआ है, यानी a भी माने हैं हमने और d भी हमने माना हुआ है। तो यानी जो फार्मूला होता है, क्या होता है, मेन तो फार्मूला ये है, ये क्योंकि हम किसी समांतर श्रेणी का जब nवा पद निकालते हैं तो tn = a+n-1 इंटू डी होता है। तो उसी के आधार पर जब हम यमवा पद निकालेंगे तो यानी n के स्थान पे हम यम रख लेंगे, तो जहाँ n दिख रहा है m रख लीजिए, तो यानी tm = a+m-1 इंटू डी होगा। इसको समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसका एक कि चलिए समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए, चूंकि दिया हुआ कि यमवा पद 1/n है, यानी है ये 1/n है, और तो जो यमवा पद 1/n है, तो हम 1/n बराबर a प्लस, यहाँ पे हम a प्लस ये हल कर लेते हैं, md-d हो जाएगा। समीकरण 1 ही रहने देते हैं, ये समीकरण 1 है, इसी को 1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि हमने मान रखा है। तो ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए, उसी प्रकार nवा पद 1/m हो तो तथा अब समांतर श्रेणी का nवा पद हम ये लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का mवा पद, इसको हम लिख सकते हैं mवा पद, ये वाला यानी tm, तो 1/n। अब तथा, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, तथा समांतर श्रेणी, संक्षेप में ऐसा लिखते हैं, समांतर श्रेणी का, ये तो एमवा पद था, अब एनवा पद, तो एनवा पद हम निकालेंगे तो यानी कि tn, तो tn = क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी। तो tnवा पद a+n-1 इंटू, लेकिन जो tnवा पद है, यनवा पद 1/m हो, यानी यनवा पद, यानी ये वाला, तो 1/m, तो 1/m बराबर ये हो जाएगा a प्लस ये n-1 ही रहेगा, तो इसको हल अगर करेंगे तो nd हो जाएगा ये, यानी हो जाएगा nd-d। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए,
हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको मिटाएंगे क्योंकि थोड़ा सा हमको जगह की कमी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए इसको, चलिए यहाँ से मिटा ही देते हैं। हमने जो ये माना हुआ था, अब हमको 1 और 2 से मतलब है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, चलिए भाई समीकरण 1 में से, यानी 1/n इक्वल टू, ये समीकरण 1 है तो इसमें से हम घटा रहे हैं a प्लस एम डी माइनस डी, ये समीकरण 1 था। तो इसमें से क्या घट रहा है, दूसरा घटा रहे हैं, यानी 1/m इक्वल टू a प्लस एन डी माइनस डी, ये समीकरण 2 था, ये 1 था, तो हम घटा रहे हैं। चलिए भाई घटाते हैं। तो हम घटाएंगे अगर 1/n a प्लस एम डी माइनस डी, चलिए ठीक है, 1/m a प्लस एन डी माइनस डी, चलिए ठीक। इसको हम घटाते हैं। अब थोड़ा से जगह की कमी, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। अब जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि a में से a, यानी माइनस डी है तो a भी कट जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, 1/n माइनस 1/m बराबर, ये देखिए जब भी घटेगा, यानी a में से 1 घट गया तो क्या बच गया, यानी 0, ये md हो जाएगा। ध्यान दीजिए md, ये md प्लस में, तो md प्लस में माइनस nd हो जाएगा, nd, और ये d से d कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो d से d क्या होगा, कैंसिल हो गया एक तरह से, यानी 0 बच गया। तो यानी बचा क्या, तो हमें बचा यहाँ से d का मान लेंगे, तो d का मान लेंगे तो m माइनस n बचा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो nm है, इसको हम लेते हैं क्या, जब एलसीएम लेंगे तो nm होगा, n से n कटेगा m, तो m माइनस m से m n, तो यहाँ पे n बराबर ये d, और यहाँ पे m माइनस n हो जाएगा। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो m माइनस एन इधर भी, m माइनस एन इधर दी, तो ये गुणे के रूप में, तो इसको हम काट सकते हैं ऐसे। तो यानी जो d होगा वो ऊपर का बचा 1/nm बचा, बराबर ये d बच गया। क्यों, क्योंकि हम m माइनस एन जो है इसको हम इधर काट सकते हैं। अगर यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो तो चलिए इसको हम फिर से ही कर लेते हैं। चलिए इसको काटते नहीं है, m माइनस n यहाँ पे रहने दीजिए, m माइनस n, इसको भी वैसे ही रहने दीजिए, m माइनस n। इसको जब हम हल करेंगे तो इधर चूंकि m माइनस n इधर तो है, ये है, इधर है nm, इधर से d, चूंकि ये गुणा के रूप में जब इधर आएगा तो ये नीचे आएगा, नीचे का मतलब इसके नीचे चला आएगा, यानी m माइनस n बराबर ये d बच जाएगा। तो यहाँ से अब ये वाला कट जाएगा ऐसे, ये पूरा ही से राशि, तो यानी d बराबर 1/, तो जो d बराबर होगा 1/nm होगा, nm का मतलब mn, इसको कर सकते हैं आप mn, हमने थोड़ा सा कैपिटल को बदल लिया है। तो यानी d बराबर 1/mn। अब इसी d का मान हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के हम मान निकालेंगे a का। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको हल करेंगे। चलिए अब देखिए, अब समीकरण 1 में, यानी इसमें हम d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, चलिए भाई d का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो 1/n बराबर a प्लस एम डी है। ध्यान दीजिए, तो d का मान क्या है, ये एम डी का मान क्या है, 1/mn है। ध्यान दीजिए, माइनस फिर d है, तो d का मान क्या है, 1/mn है। ठीक, एम डी माइनस डी है, तो
तो आप ध्यान से देखेंगे तो 1/n तो रहेगा 1/n, ये a प्लस m से m कैंसिल 1/n रहेगा, माइनस 1/mn हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो a का हमको मान निकालना है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो गया, यानी 1/n माइनस 1/n, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/mn हो जाएगा, बराबर ये a। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस में राशि चली गई, 1/n माइनस 1/n, तो इसको हम काट लेंगे तो 1/mn बचा, यानी जो a का मान हुआ वो a का मान 1/mn, क्योंकि a ही तो बचा इधर, ये a का मान हो गया। तो हमारा d का मान ये आ गया और a का मान 1/mn, d का मान 1/mn और a का भी मान 1/mn यही आया है। तो अब जब दोनों a और d का मान निकल गया है तो हम देखिए तो सिद्ध करो कि mn पदों का योग 1/2 mn + 1 होगा। तो इस पे हम जाएंगे, इसको चलिए मिटाते हैं। तो हम जब यहाँ पे जाएंगे तो देखिए, चलिए a का मान 1/mn, इसको मिटा देते हैं सारे को। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप इसको अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और चलिए इसको हम d और a दोनों का मान 1/mn आया है, तो चलिए भाई इसको मिटा ही लेते हैं, क्योंकि हमको अब बहुत ज़्यादा प्रश्न में बस mn पदों का हमको योग चाहिए। तो समांतर श्रेणी में ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी में mn पदों का योग, mn पदों का योग, mn पदों का योग हम जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, ठीक। यहाँ पे mn है, चलिए mn पदों का योग, तो यानी n पदों का योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो अब कितने पदों का चाहिए, तो mn पदों का चाहिए। तो Sn के स्थान पे हम mn अब रख लेंगे, यानी mn बराबर अब हो जाएगा, अब देखिए n/2 तो n का मतलब mn हो जाएगा, तो mn/2 फिर 2a, तो a का मान आप जानते ही हैं कि a का मान 1/mn आया था, 1/mn, और d का भी मान यही आया था, ध्यान दीजिए d का भी मान यही था। तो 1/mn, तो mn प्लस n का मान क्या है, n का मान ध्यान दीजिए यहाँ पे mn है, तो यहाँ पे mn-1 इंटू d का मान 1/mn ये है, यानी mn पदों का योग। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो mn है बराबर ये mn/2 और ये 2/mn हो जाएगा, प्लस इसको जब आप गुणा करेंगे तो mn गुणे 1/mn हो जाएगा, ये mn है थोड़ा सा, माइनस 1/mn ये हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखेंगे तो कट जाएगी राशि, बचा क्या, अब बचा यानी mn पदों का योग। अब भाई देखो m/n यानी mn/2, अब देखिए ये 2/mn है, ये है, प्लस यहाँ पे क्या बचा -1 सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, ध्यान दीजिए, तो ये तो ख़त्म हो ही गया, यहाँ पे 1, ध्यान दीजिए mn गुणे 1/mn है, तो यहाँ पे कट गया तो 1 बचा, यानी यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/mn। तो अब ये ध्यान से आप देखेंगे तो 2/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, इसको आप हल करते हैं अगर तो हल करेंगे -1/mn है, यहाँ पे 2/mn है, तो प्लस एक बार जाए एलसीएम, तो mn-1, तो 2 में से 1 गया तो 1 प्लस mn/mn, ब्रैकेट बंद है।
अब इसको अगर हम हल करते हैं mn इसमें से अगर निकालते हैं हम तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 2 तो रहेगा ही, नीचे 2 रहेगा, यहाँ पे mn प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो mn कट जाएगा तो 1/2 mn प्लस 1, ये ही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए 1/2 mn प्लस 1 थोड़ा सा तो ये सही नहीं है, फिर भी देखिए यहाँ पे एस mn यानी mn पदों का योग, तो हमने इसको एलसीएम लेके mn लिया है एलसीएम, तो mn भाग देंगे तो 1 बार, तो 1 का 2 में 2, यहाँ पे 1 का mn में तो mn हुआ है -1 हुआ है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, mn है ये, तो mn यहाँ से हमने mn को कॉमन लिया है, तो mn नीचे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नीचे आएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 बचा, तो 1/2 बच गया और इधर mn प्लस 1 बच गया, तो 1/2 mn प्लस 1, तो ये रहा आपका जो हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा आज का सवाल रहा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करें और इसको करने का प्रयास करें क्योंकि जब भी आपको ये नंबर देंगे, अच्छे नंबर देंगे, तो बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।